सुंदर गीत। और आज की वाणी है 20 तारीख की, 20 जून। राते मुरली। ओम शांति सदा भवतु। मीठे बच्चे, देह सहित जो भी जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। ये कुछ भी हम पहले भी कहते थे कि ये सब भगवान ने दिया है, और अब तो हमें पता ही पड़ गया ज्ञान से कि ये तो वास्तव में भगवान ने दिया है। तो इसलिए दूसरे की चीज पर अपना हक ना जताएं। ये बाबा का है, प्रकृति का है, उसका उसको समर्पण। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। ट्रस्टी ये सब उसकी देन है। ऐसा नहीं हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं। हम जो खा रहे हैं वो शिव के भंडारे से खा रहे हैं। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। राज ऋषि, किसी ने पूछा कि राज ऋषि क्या होता है? राज ऋषि होता है, ऋषि अर्थात त्याग करने वाला। तो मगर राजाई के लिए त्याग कर रहे हैं। तो आप कुछ भी बोले, पढ़ाई से राजाई प्राप्त करना या त्याग से राजाई प्राप्त करना, मगर उसको राजाई मिलेगी। तो राज ऋषि और राजयोगी, राजयोगी तो पता ही है। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। भाई कोई यज्ञ में देखने आता है और हम हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो हम तो यज्ञ की बदनामी करा देते हैं। रक्षक कहाँ हुए? फिर तो हम भक्षक हो गए। तो हमें देखकर जो है यज्ञ की रक्षा हो। हमें देख के कोई कहे कि भाई यहाँ पे ये चीज सिखाई जाती है, जैसे ये है। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है, तुम्हें सबसे बड़ी वो मिलती है। गीत है मरना तेरी कमी में। एक राइटर है, उसने एक सॉन्ग भी लिखा। उसने 7 स्टेजेस ऑफ लव लिखे कि प्रेम के 7 स्टेजेस कौन से हैं। तो सबसे लास्ट स्टेज उसने लिखा मृत्यु, जो इसमें भी आता है कि मरना तेरी कमी। तो और बाबा की भाषा में बोला जाए तो आखिरी में जो गीता का सार है, समर्पण, कि कोई समर्पण हो। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। कि जीते जी मरना, जैसे कोई मर गया उसके लिए तो सब दुनिया खत्म हो गई, उसके लिए तो कुछ नहीं रह गया। आप चाहे कोई जैसा मर्जी, मुर्दे को तो फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से हम इस दुनिया से मर गए, ये दुनिया से हमारे लिए खत्म हुई। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है, काशी में बलि चढ़ते हैं। वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं, वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते। जो बलि चढ़ते हैं वो कोई ज्ञान योग से नहीं करते। यहाँ तो जीते जी बाप का बंदा है, ये है बहुत बड़ी बात। भाई एक बारी किसी ने बलि चढ़ा, चलो भाई हिम्मत करके चढ़ गया, उसके बाद तो जो भी हुआ हुआ। मगर यहाँ तो जीते जी बनना, हर वक्त बनना। ज्ञान सुनने लिए जीते जी, देह सहित सब बंधन तोड़, अपने को आत्मा समझना। ये जो गीता का सबसे बड़ा महावाक्य है कि तू सारी धर्मों को छोड़ मेरी एक शरण में। तो वो बाबा कह रहे हैं कि सारे देह के संबंधों को छोड़ो। बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं। आपको पता है बाबा की, अम्मा बाबा की जो बहू थी, क्या नाम, दादी, नाम ध्यान से निकल गया, तो उनका अपना बेटा, तो बाबा तो ज्ञान में चले तो उनकी तो शादी हो चुकी थी, तभी बहू बनी थी, और उनका बेटा था। तो उस बेटे को बहुत ज्यादा कोई बीमारी हुई थी, पता नहीं शरीर में दाने थे या क्या थे। उस बीमारी में बड़ा दर्द होता था उसको। तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी माता जी को बुलाओ, उनसे हमें बात करनी है। और वही बाबा की बहू तो वही खड़ी थी, वही तो उसकी माता थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ही जो है इसकी माँ हूँ। तो डॉक्टर ने बोला इतना आपका बेटा दुखी है, आपको इस चीज से दुख नहीं होता? आप कैसे रह पाते हो? तो वो थी मोह की पराकाष्ठा, कि सेवा करो, सब कुछ करो, मगर आत्मा के दुख में दुखी होकर कोई फायदा नहीं। उससे तो दूसरे को हम और दुखी कर दो। तो बाबा ने कहा जैसे सब संबंध तोड़ो। तो बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। भाई दुनिया में लोग जाते हैं मंदिर में, वो क्या 10-12 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, वो सोचते हैं बहुत बड़ा काम हो गया। वास्तव में ये अभी की बात कि हमने पूरा अपना जैसे जीवन बाबा को दिया, तो वो भक्ति में उसका चला आया है रिचुअल।
हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में है। वह वानप्रस्थी घर छोड़कर जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। हमारा यही एम है कि बस हमारा जो पार्ट था, जो भी हमारा प्ले था, हम कर चुके। अब हमें मुक्ति दो, चलो भाई। अब अपने सारे के सारे संबंध समेटते जाओ। मृत्यु लोक, कलयुगी दुनिया, मुर्दाबाद, क्योंकि यहाँ पे तो मुर्दे जैसे हैं तो मुर्दाबाद है। अमर लोक सत्युगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं, रहो बलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व बेटा खींच लो अपना ममत्व। समझो, हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी होकर समझो। तो हमने बाबा को दिया, बाबा क्या करेगा? ऐसा तो नहीं सारा मधुबन में भी रख जाएंगे तो क्या करेगा? तो बाबा ने कहा कि तुम ही रखो फिर, मगर इसको जैसे बाबा की अमानत समझो। समझो, शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं वही। क्योंकि अगर अपना समझ के शरीर निर्वाह करेंगे तो परेशान भी होंगे कि ये तो मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, और ये सोच के कमाएंगे तो उस पैसे में मोह भी रहेगा। वो पैसा जरा सा भी इधर उधर कुछ होगा तो बहुत ज्यादा बुद्धि जाएगी। तो इसलिए जो भी करो बाबा को सामने रख के करो, तो पहले स्टेप में ही मोह नहीं आएगा और ना मेहनत लगेगी और सब कुछ आराम आराम से चलता रहेगा। और ज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं, पुरानी चीज की याद, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य पाके देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समझो ये सब कुछ शिव बाबा, ये जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है ऐसा नहीं है हमने खुद ने कमाया है। ये शिव बाबा की गिफ्ट है या प्रकृति की देन है। तो शिव बाबा को प्रकृति भी क्या है? बाबा की एक तरीके से बेटी है, बाबा की रचना है, बाबा को देन। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर ले वे, मोटर माना कार ले वे, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे भल लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वे राय पूछते हैं, बाबा का हुआ माना फिर श्रीमत के हिसाब से चलना है। फिर हमारा पैसा हम किसी भी गलत जगह नहीं लगा सकते, ना गलत तरीके से कमा सकते। जीते जी मरना इसको कहा जाए, ये है डेफिनेशन, जीते जी मरना। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कब आया था ये कोई जन्म। कहते भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ से आए? भाई कोई भी चीज जादू से तो इस सृष्टि में आती नहीं। कोई पहले उसका कार्य करता है उसके ऊपर, फिर उसका फल निकलता है। उसी तरीके से अगर स्वर्ग आया तो भारत के लिए किसी ने जरूर कुछ किया होगा इतना महान। वो कौन, किसने किया? गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर। बाप कहते हैं, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात, ये दूसरे सत्संग को मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप है। एक जिस्म का लौकिक बाप जिसने शरीर का जन्म दिया, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप यानी शिव बाप। भक्ति मार्ग में भी भगवान को तो याद करते ही है ना, है वो पिता। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते हैं। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय यहाँ की कमाई, क्योंकि वहां पे कोई मेहनत नहीं है। कि वहां पे ऐसा नहीं कोई देवता जो है वो मेहनत करे, वो तो जो अभी जो करा है उसका ही फल मिलता रहता है। यहाँ तुम कितनी कमाई करते हो? इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो, कि वही चलेगा। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। सोप माना साबुन है। तो हम जो आत्मा के अंदर जो मैल है वो कैसे निकलेगा? जब उसको लक्ष्य मिला कि भाई मैंने ये बनना है।
आने वाली दुनिया में ये होना है, मुझे ये कम से कम ये तो बनना है। तो वो सोप मिल गया तो अब वो साफ करती जाती है अपने आप को धीरे धीरे करके। दुनिया में किसी के पास लक्ष्य थोड़ी है। वो तो कहते हैं वो तो सर्वाइवल, बस वो कहते हैं वही जिंदा रहो, बस यही सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं पुरस्कार है, प्राइज है, वो यही मानते हैं, तो इसीलिए उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से, फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम रूप देश काल से याद बल उस पारलौकिक बाप को ही कर। बाबा को बेशक हम जानते नहीं थे, मगर कैसे ना कैसे याद तो उसी को करते थे कि भाई आप ही आके मदद करो। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो दो बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है, प्रजापिता पर। अब जो है सृष्टि के आदि पिता, अब हमें उनका भी ज्ञान हुआ, वो भी हमारे पिता है, क्योंकि उनसे ही हमें सारी शक्तियां, शिव बाबा से शक्तियां लेनी है तो वो वाया ब्रह्मा ही मिलती है। कि पूरा ज्ञान वाया ब्रह्मा, जो भी है प्रेरणा भी बाबा ब्रह्मा से ही लेते हैं, तो पिता है हमारे। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार को भी, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकार, तीसरा है ये अलौकिक। प्रजापिता गाया हुआ है परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, अभी ब्रह्मा तो ऊपर बैठे रहते हैं कहीं, वो तो ये मानते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बात। अब तुम परलोक जाने लिए तैयारी, तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी, वानप्रस्थी माने जो बूढ़े हो जाते हैं ना उनको वानप्रस्थी बोलते हैं। तो हम जीते जी वानप्रस्थी हैं। वानप्रस्थी का अर्थ होता है वाणी से परे जाना। कि भाई जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपना तीर्थ वगैरह में जाते हैं, सारे दुनिया की शोरगुल से दूर सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमें भी अब उसी वाणी से परे जाना है, क्योंकि हम वानप्रस्थी हैं। हमने इतने सारे जन्म लिए, अब आत्मा बूढ़ी हो गई है। आत्मा मतलब वो, उसका स्टेज जो है वो लास्ट आ गया, बूढ़ी तो नहीं होती आत्मा। ये शरीर छोड़ जाना है जरूर, मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते नहीं कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। ये जरूर तुम जानते हो, हमको अभी आतुर वेला होती है कि ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास। हमें लगता है कि भाई ये छोड़ो अब ये शरीर, अब चलो बाबा के पास। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे तो हर एक कोई दुख देने वाला है, कोई भी संबंधी जिसमें भी हमारा अगर थोड़ा मोड़ा स्नेह रह गया है, उतना ही दुख, उस परसेंटेज में दुख मिलता रहे। जितना कलयुग में हमारा, जितना परसेंटेज में मन लगा हुआ है, उतना परसेंटेज में हमारे जीवन में दुख रहेगा। अगर अपने आप को बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, अपने को भी बचाना है, तो अपना वहां से उठा लो लंच। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है। तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं। भ्रमरी निष्ठा के कीड़े को ले आती है, आकर भूं भूं करती रहती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बन जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं, उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा, उनको अच्छी रीति समझ में आए। अब आप देखिए कितने भाई बहनों को ये मुरली सुनाई जाती है, कितनों को कोर्स कराया जाता है। पूरी दुनिया में कितने सारे भाई बहन हैं, मगर उसमें से निकलते कितने थोड़े हैं, करोड़ों में से कोई। बाकी की बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि बाकी वो सब स्वर्ग में आए नहीं है, तो आत्मा में वो मेमोरी है ही नहीं, आत्मा ने वो स्वर्ग देखा ही नहीं है, तो वो स्मृति दोबारा से जागृत कैसे होगी? इसलिए वो समझते नहीं। वह है भ्रमरी, और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू भू कर। अब उन्होंने कहा तुम्हारा भी काम है कि जो दुनिया में जो बेकारी हैं उनको ज्ञान सुनाओ, सुना सुना के उनको देवता बनाओ। भू भू क्या करना है? भू भू माना बार बार ज्ञान सुनाते रहो। क्या करना है? ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम, जहां से आकर पाठ बजाया जाना है सबने वापस। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ये है जो तीजरी की कथा,
अमर कथा जो सुनाते हैं जब पूजा करते हैं, तो उसमें अमर कथा नहीं सुनाते, उसका महत्व सुनाते हैं कि इसने सुनी ऐसा हो गया, उसने नहीं सुनी इतना बुरा हो गया। वास्तव में वो अमर कथा है कौन सी? तो ये वो कथा है जो बाबा सुना रहे हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर। ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप कहते हैं बच्चे, अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है। इस दुनिया में हर जगह अंधकार। किस चीज का अंधकार? कि मनुष्यों की बुद्धि पे जैसे पानी फिर गया, तो उन्हें जो है पता ही नहीं पड़ता क्या कौन सा काम करना सही है, कौन सा काम करना गलत है। पैसे लगाएं कहाँ लगाएं, अपने मन को लगाएं कहाँ लगाएं। जैसे अंधकार में व्यक्ति भटकता है इधर से उधर, तो ऐसे करके वो भटकते हैं, परेशान होते हैं। और जब ज्ञान मिल गया तो हमारी बुद्धि टिक गई, अब हमें पता है कि हमें किसको याद करना है, तो हमें प्रकाश मिल गया। तो बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, ये तो जैसे कब्रें हो जाएंगी यहाँ पर। परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं, ये मन से चलो कम 24 घंटे के लिए इसी, जब तक कल के लिए हम मिले, तो फिर ये बाबा हम आपके हुए। इस दुनिया से मन हमने उठा लिया। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए। ये ड्रामा की भावी। तो ये भी ड्रामा की भावी। किसी ने हमसे पूछा था यूट्यूब पे कमेंट में कि अगर इतना 2500 वर्ष दुख मिलता है और 2500 वर्ष सुख मिलता है, तो फिर फायदा क्या है? उसका भी आंसर देना है, मगर वो डिटेल है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत धक्के खाते आए हो, अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर है सौतेले जो पवित्र नहीं बनते। सौतेले बच्चे हैं वो तो बात नहीं मानते ना, तो वो तो फिर पवित्र नहीं बनते हैं, बात तो सारी पवित्रता के ऊपर। तो वही सौतेले और मातेले सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। एक बहुत सारे बाबा के बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, उनसे आप बात करो, ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाएंगे, महिमा भी बहुत अच्छा करेंगे। अरे बस हम तो बस बाबा के ही हैं, मगर सिर्फ बोलने तक रहेंगे, करेंगे नहीं कुछ। तो बाबा ने कहा वो तो सौतेले हैं जैसे, जो सिर्फ बोलते हैं काम नहीं करते हैं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, जो बाबा के बन गए, जिन्होंने बाबा को ट्रस्टी बना लिया, उनके लिए तो फिर बाबा जैसे हमेशा खड़ा है, हमेशा तैयार है। तो वो तो बाबा के मातेले अपने बच्चे है ना। बाकी है लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे? तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर, बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। ये देखिए बाबा ने तो सीधा ये बोल दिया कि जो प्रतिज्ञा करता है उसको वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, ये राजधानी स्थापन होगी। शिव बाबा तो दाता है। तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा। हम कोई बाबा को देते थोड़ी हैं। जो बाबा को अगर कोई भंडारी में देते भी हैं, तो वो तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं दोबारा से सेंटर में लग जाता है, फिर दोबारा से हम ही उसको यूज करते हैं। तो जैसे एक परिवार की भांति कोई एक पिता होता है, वो घर में कमाता है और बच्चों को देता है, तो ये तो उस तरीके का। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में तो लोग क्या करते हैं, किसी को 10 रुपए भी देंगे तो उसको भी 10 जगह जब तक पब्लिश नहीं कर देंगे तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। तो ये बात गलत है। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वह तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ने वो सब नहीं लगाया होता तो ये यज्ञ यहाँ तक थोड़ी पहुंचता। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से। एक कहानी है ना, बाप ने पूछा तुम किसका हक्का खाती हो, तो बोली अपना। माना एक कहानी थी, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो चारों को बहुत अच्छी तरह से रखता था। तो पूछा एक दिन कि भाई तुम किसके उसका खाती हो, किसके भाग्य का खाती हो? तो 3 ने बोला हम तो पिताजी आपके भाग्य का खाते हैं भाई, आप जो हमें कराते हो सारा। वो राजा बड़ा खुश हुआ। चौथी ने बोला अपने भाग्य का खाते। तो राजा उससे बड़ा गुस्सा हुआ। फिर आगे है क्या क्या किया, मगर उसके साथ अच्छा ही होता चला गया क्योंकि वो अपने भाग्य का खाती है। तो बाबा ने कहा ये कहानी है,
तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो, तो यहाँ पे भी जितना हर एक इंडिविजुअल जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको मिलेगा। कोई और किसी की झोली में नहीं डाल सकता। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। इस समय तो सब आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। मेल हो या फीमेल, गाया भी जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो, तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं। श्रीमंत। तो हम जो भी करते हैं, जो बाबा कहता है उस हिसाब से करते हैं। हमारा अपना कोई उसमें मन की इच्छा नहीं रहती। अपने मन से चलेंगे तो जा रहे होंगे कश्मीर, पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। तो इसीलिए बाबा की श्रीमत से हर एक को समझाओ। अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलती है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की है। दिल भी होती है पुरुषार्थ करे, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है कि माया खड़ी ही नहीं होने देती। इतनी जबरदस्त है। जो सामने वाला योद्धा होता है वो इतना जबरदस्त होता है, वो ऐसा नॉकआउट पंच मारता है कि सामने वाला उठने की हिम्मत ही नहीं करता, डर जाता है। ऐसे ही कई बच्चे हैं जो माया को देख के जो खड़े ही नहीं हो पाते, जिनको लगता है नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ये हम कैसे करें। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। ज्ञान की जो शक्ति इकट्ठी करी थी, जो अपनी बुद्धि पवित्र बनाई थी, खत्म हो जाती है। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भार छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो। ऐसे बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात, यहाँ किसी भी, बाबा तो कहते हैं अभी ब्रह्मा बाबा को भी याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो अपने साथ वो फोटो भी नहीं खिंचवाते थे किसी। बाबा ने कहा ये चित्र की बात, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब स्वीट होम जाना है जरूर। तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की, और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। किसी के साथ काम कटारी चलाया तो दुख दिया, ये है ही कंसपुरी। कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी। कंसपुरी मानो यहाँ पे सब दुखी है, राक्षस है जहाँ। अभी एक दूसरे को जो दुख देते हैं राक्षस ऐसे ही तो होते हैं। ये थोड़ी है जब तक किसी के बड़े दांत नहीं होंगे और वो लंबा चौड़ा नहीं होगा तब तक वो राक्षस नहीं कहलाएगा। भाई किसी के कर्म ऐसे हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो जैसे असुर है, तो ये कंसपुरी है, यहाँ सारे राक्षस हैं। बाकी कोई सुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं। लड़ाई है यवनों और कौरवों की। बच्चों ने, यवन जो विदेशी वेस्टर्न कंट्रीज, बच्चों ने साक्षात्कार किया है माखन हमको मिलना है। माना ये जो लड़ाई होगी उसमें नुकसान तो भारत का भी होगा, क्योंकि सिविल वॉर तो भारत में भी होगी, क्योंकि भारत का बिजनेस वगैरह सब ठप हो जाए। मगर उस लड़ाई के बाद जो विनाश होगा उससे जैसे भारत को माखन मिलता है सब कुछ। जैसे आज अमृत वेले पढ़ रहे थे कि सब कुछ जो नदी है, जो सागर है, वो सारे मिनरल्स, सोना चांदी सब भारत में ला के रखते हैं। हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो। कई बच्चों को, बहुतों को ये सवाल रहता है कि भाई आप कहते हो कि भाई ये दुनिया विनाश होने वाली है और इतने बड़े बड़े मकान खड़े करते जाते हो। तो सवाल करते हैं अभी तो टर्न बाई टर्न आते हैं तब पूरा होता है, ये मकान यूज होते रहते हैं। अरे एशलम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे जब अंत में विनाश होगा। तो बाबा ने कहा कि आप सारे मधुबन से विनाश देखोगे। अब मधुबन में इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, इस वक्त कितने 10-15 लाख हैं, उस पर कितने भी पहुंचेंगे तो वो सारे कहाँ रहेंगे एक साथ, इसी इन्हीं घरों में रहेंगे। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बचड़े वालू, मतलब मेरे कितने सारे बच्चे हैं। ये कोटों में से कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। समझते भी है हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। अब देखिए जो ये वाली बात करते हैं, मगर ये जो बाबा ने बात बोली कि जो बच्चे, जिसने सब कुछ बाबा को समर्पित किया, तो उसका एजा ये भी है
कि बाबा अंत में उन बच्चों की रक्षा करेगा और बच्चों को अपने लिए घर दे। ये भी इसका मतलब है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे ये समझते हैं कि वर्षा ले रहे हैं, फिर भी कई बच्चे मुरझा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे है। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं ये लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत का है, पुरानी दुनिया पुराने जन्म में आया। अब मामे कम याद करो, मुझ एक को याद। मैं गाइड बनाया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को कह ना सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका। जो दिखाते हैं भाई, वो उनको लगता है श्रीलंका जो है वहां पे रावण रहा होगा, वास्तव में तो ये पूरा विश्व जो है एक टापू है। तो ये एक पूरा विश्व ही जैसे है, तो सोने की लंका, सोने की लंका माना चकाचौंध बहुत ज्यादा है। आप जाके देखो, आपको लगेगा कि यहाँ तो सारे सुखी हैं, मगर जरा सा अंदर जाओगे तो पता पड़ेगा घोर दुखी है। तो शोक वाटिका है। हल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है। जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, शायद यही नाम था, ओपनहाइमर नाम था उसका, जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसने जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया, वो उसने बनाया था। तो जब वो बम गिरा तो उसने ये लिखा, गीता पढ़ता था वो, भगवत गीता पढ़ता था। तो उसने बोला कि जैसे मुझे किसी ने, ये तो भगवान ने बनाया, ये तो विनाश के लिए बनाया ये बम, और मैं विनाश का निमित्त बना, बहुत दुखी हूँ। तो बाबा ने कहा वो ऐसे लिखते हैं, अमेरिकन ही था वो भी। बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए, अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। वो हठ से संन्यास करते हैं तो हठ योग ऋषि, और हम राजाई के लिए संन्यास करते हैं तो राजा राज ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। ये कहाँ लिखा हुआ थोड़ी ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुखवंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा। ये यज्ञ जो है ये विश्व शांति के लिए यज्ञ है, जिसमें पूरी दुनिया जो है स्वाहा होगी। करते हैं ना, हवन करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते जाते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते जाते हैं, अंत में जितनी सामग्री बचती है वो सब स्वाहा कर देते हैं, तब वो यज्ञ संपन्न हो। उसी तरीके से अभी भी जो है हम बच्चे अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी सामग्री स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, और अंत में पूरी दुनिया उसके अंदर स्वाहा हो, तो फिर विश्व में शांति हो जाएगी। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई, ये सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। ये हमारे बाबा कहते हैं, तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है। शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़ी ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा, अभी शरीर छोड़ दिया तो जाके दूसरी जगह जन्म लेंगे, थोड़ी अकल आएगी, 17-18 साल तक होंगे, तब ज्ञान समझ आना शुरू होगा। इतना थोड़ा समय पड़ा है। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सत्य। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था, हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मौत। वरदान दिया, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जैसे कोई उड़ रहा हो और उसके ऊपर आप उसको बांध दो, जंजीर से बांध दो, तो उड़ ही नहीं पाएगा, तो बंधन हो गया। तो इसीलिए हम उड़ती कला में रहें, सारे बंधनों से मुक्त, कोई हमें चीज नीचे रोके नहीं। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे, तो आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। जब बाबा साथ है तो हमें क्या फिर किसी चीज की जरूरत है? क्यों हम चाहते हैं कोई और हमें मदद दे, कोई और हमें सपोर्ट करे? क्या शिव बाबा काफी नहीं है? तो शिव बाबा साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं।
भाई जो भी आप करते हो, आप अपने आसपास सबको प्रेरित तो करते हो, तो आप उनको भी ले चलोगे, उनका भी भला। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं है। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भाई हम ये काम नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा था वैसा था, उसने मना किया, इसने मना किया, इसको बुरा लग जाता, उसको बुरा लग जाता, ये सारे बंधनों से परे हो गए। हमें एक शिव बाबा से मतलब है, जो वो बताता है वो करते चलो। स्लोगन दिया, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बनता है। प्रकृति माना ये शरीर भी और ये पांच तत्व भी हैं। तो जिनके पास ये शक्तियां हैं, ये प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो बीमारियां भी अपनी काफी हद तक कंट्रोल रखे। और ये जो प्रकृति भी जब अगर उग्र रूप दिखाएगी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बाबा ने बोला अंत में, आप बाबा की याद में होंगे तो कोई तूफान आएगा, वो एक कदम दूरी तक जो है वो वापस चला जाए। ऐसे होगा, तभी तो हम देवता कहलाएंगे। चलिए, अब थोड़ी देर बाबा। मैं आत्मा, प्रकृतिपति, बाबा के संग, परम धाम में